Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, when placed in a uniform electric field, an electric dipole experience given electric dipole moments make an angle 30 degree with the electric field. Dipole moment 30 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर डायपोल को आपने एक डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड लिख सकते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म फील्ड है क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है, देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पोजीशन के साथ वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। पोजीशन के साथ क्या कर रहा है, वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया कि डायपोल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डायपोल आपका 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। डायपोल मान लीजिए इस तरीके से प्लेस है। डायपोल क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। यहाँ पर कोई माइनस की चार्ज है, यहाँ पर आपका कोई प्लस की चार्ज है, तो उसकी डायपोल की डायरेक्शन ये होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल, ठीक है। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एंगल कितना आपका 30 डिग्री। क्वेश्चन में ऐसे ऐसे कुछ डायपोल रखा हुआ है आपका, ठीक है। तो बोला गया है कि द डायपोल विल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो देखिए, अगर हम कभी भी बता सकते हैं, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पर जो फोर्स लगता है, ठीक है, जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द डायपोल होगा, वो तो ऑलवेज जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। हम इसको देखिए ऐसे समझा भी सकते हैं। देखिए जैसे आपका माइनस की चार्ज है, माइनस की चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस पर आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा, ठीक है, इस चार्ज पर, ठीक है। और ये प्लस की चार्ज पर आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट देखिए, ये माइनस ये फोर्स, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इन दोनों का जो नेट फोर्स आएगा माइनस एफ प्लस एफ, ओके कर देगा एक दूसरे को कैंसिल। तो नेट फोर्स डायपोल पे आपका जीरो लगता है व्हेनेवर इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्टेटमेंट आपका ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। और टॉर्क बताना है, देखिए टॉर्क भी लगेगा यहाँ पर। टॉर्क देखिए किसके इक्वल होता है, टॉर्क देखिए हम लिख सकते हैं। देखिए इस फोर्स के कारण इस डायपोल के पास क्या आएगा, कुछ रोटेटिंग इफेक्ट आएगा, ठीक है। और टॉर्क होता है आपका पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यानी कि पी ई साइन थीटा, ठीक है। डायपोल मोमेंट आपका नॉन जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन जीरो है, ठीक है। एंड थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो 30 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से बता सकता हूँ कि इस टर्म की जो वैल्यू आएगी वो आपकी नॉन जीरो के इक्वल आएगी। यानी कि यहाँ पर आपका टॉर्क कितना होगा, नॉन जीरो, यानी कि टॉर्क लगेगा लेकिन फोर्स आपका जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे बोल रखा है, देखिए ए ऑप्शन पे लिखा है इन नेट फोर्स, तो बच्चों ये तो रॉन्ग है, नेट फोर्स आपका आ नहीं सकता, तो ये रॉन्ग। बी पे लिखा है ए टॉर्क, टॉर्क तो लगेगा बच्चों, बी स्टेटमेंट ट्रू है। सी पे लिखा है बोथ है नेट फोर्स एंड टॉर्क, दिस इज रॉन्ग। डी पे लिखा है नाइदर ए नेट फोर्स नॉट ए टॉर्क, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। तो जो उसका राइट आंसर होगा बच्चों, वो क्या होगा, आपका बी ऑप्शन होगा। और कैसे होगा वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ऑलराइट। So this would be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.